जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसके लिए हमें 2-3 बातें क्लियर करनी पड़ेंगी। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है पता है आपको? है 6.02 कुछ होता है इंटू 10⁻⁻24। यस 6.023 इंटू 10⁻⁻⁻23 ठीक है 23 ठीक है। तो ये जो है 6.023 ये एवोगाड्रो नंबर है। ये पहली बात। डू यू नो व्हाट इज मोल? अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ ए सबस्टेंस। ठीक है। amount of a substance that contains as many particles that contains how many particles 6.023 into 10⁻23 particles। जैसे कि अगर मैं एक मैंने सूजी ली है और एक मैंने आटा लिया है। क्या लिया? सूजी ली और एक आटा लिया। ठीक है। अगर मैं सूजी के पार्टिकल्स जिस पार्टिकल से सूजी बनी हुई है उनके गिनना शुरू करूं, देवजोत मैं पूछूंगी मैंने क्या बोला, उनके पार्टिकल्स में गिनना शुरू करूं उस सूजी के, और पार्टिकल्स गिनते 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 750 ग्राम सूजी में 750 ग्राम सूजी में 6.023 पार्टिकल पूरे हो गए, तो वो सूजी का एक मोल है। वहीं पे अगर मैंने काउंट करना शुरू किया आटे के पार्टिकल्स और वहाँ पे 1 किलो आटा के पार्टिकल्स गिनते गिनते हो गए 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, तो वो क्या हो गया? वो उसका आटे का एक मोल ये है। एक मोल की अपनी कोई हाँ, वो एक मोल क्या होगा? किसी भी चीज़ के 6.023 पार्टिकल्स, वो उस चीज़ का एक मोल है। चीनी का 250 ग्राम एक मोल हो सकता है अगर उसमें 6.0, वहीं पे आटे का 1 किलो एक मोल हो सकता है अगर उस 1 किलो में 6.023 पार्टिकल्स हैं। तो किसी भी सबस्टांस में जब 6.023 पार्टिकल्स पूरे हो जाएं तो वो उस सबस्टांस का एक मोल है। बात समझ आ गई? और ये भी आपको पता लग गया कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, और एक मोल भी पता चल गया। अब है मेरे पास रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट। क्या होता है रिलेटिव? रिलेट करना, दो चीज़ों को रिलेट करना। तो कह रहे रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट ऑफ ए एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स one atom of the element is heavier than 1/12 times the mass of an atom of carbon atom। कंपेयर किया, एक एटम के एलिमेंट को कंपेयर करना है किसके साथ? 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम। किसी भी चीज़ को जब आप कंपेयर करें 1/12 ऑफ द कार्बन एटम, तो वो उसका क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास है। क्लियर है? और अगर किसी एलिमेंट और कंपाउंड के नंबर्स को कंपेयर, मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करें आप, तो वही 1/12 ऑफ द कार्बन एटम के साथ है, तो वो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। एटॉमिक मास को करो कंपेयर, तो वो एटॉमिक मास या वेट है कार्बन 12 के साथ, और मॉलिक्यूलर मास को करो तो वो उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। इज इट क्लियर? मेरे पास एक फार्मूला है शुगर का C6H12O6। एक फार्मूला ये है। अगर मैं इनका ऐसे 1 और ये 2 और ये 1 सिंपलेस्ट फॉर्म कर दूँ इसकी, तो ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है, ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। इज इट ओके? ये है ग्लूकोज का फार्मूला। समझ आ रहा है देवजोत? ग्लूकोज हो गया। और शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11। अब इसी को हाफ कर दो, अप्रॉक्स कर लो इसको, कितना होगा?
2 से 6 आ जाएगा। 2 से भी और ये हाँ 2 से 2 11 हाँ 6 12 ये सिंपलेस्ट ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये इसका empirical formula। इज इट ओके। तो आपको ये 3 चीज़ें क्लियर होगी कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, या रिलेटिव एटॉमिक वेट क्या होता है, या फिर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, या फिर empirical formula। फार्मूला क्या होता है। तीनों बातें समझ आ गई। लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स नाउ। इज इट ओके। कहते मान लो कि आपको किसी चीज़ का निकालना है, क्या हो गया बेटा, क्या सुना। हाउ डू पीचर प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स। Pitcher plant trap insect नहीं trap insect by they have hair downwards। लर्न करो जाके, अच्छे से करके लाना। अच्छा जैसे कि मुझे ये अब मेरे को क्वेश्चन आया है कि रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, रिलेटिव एटॉमिक मास किसी सबस्टेंस का या एलिमेंट का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मास ऑफ दैट एलिमेंट लिखूँगी ऊपर, ठीक है, और 1/12 जो है 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम लिखूँगी नीचे, और वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकल जाएगा। क्वेश्चन में दिया होगा, इसका मास तो हमें पता होगा, और ठीक है 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। मास कितना होता है कार्बन एटम का, 12, तो उसका 1/12, तो 1/12 × 12, ठीक है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं, किससे शुरू करें हम। सबसे पहले हमारे पास है 1 AMU क्या होती है, 1 AMU। पहले तो आपको AMU की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एटॉमिक मास यूनिट, हो गया। तो ये कह रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट 1U किसके इक्वल होती है, 1.6605 × 10⁻⁻24, ठीक है, ग्राम्स। ये यूनिट ना पीछे ये चेंज होती रहती है अकॉर्डिंगली, अभी देखना आप जब हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें हम। ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना इसकी, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की RMM, ठीक है, और रिलेटिव एटॉमिक मास की RM। ऐसा ना हो कि वहाँ शॉर्ट फॉर्म में आए और आप लिखो ही ना कुछ है। लेट अस स्टार्ट नाउ न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। किसका, केन शुगर का। केन शुगर का फार्मूला पहले बता चुकी हूँ, C12H22O11। क्या निकालना है मुझे, इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो पहले सबसे पहले रिलेट अगर मुझे किसी चीज़ के साथ करना है तो मुझे इसका खुद का तो मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, ठीक हो रही है। तो मुझे कार्बन का मुझे पता है कितना होता है 12, तो 12 × 12 बेटा, प्लस 1 × 22 प्लस 16 × 11 है ना बेटा, 12 का है 11 है, ठीक है। ये क्या निकाल रही हूँ मैं देवजोत, मॉलिक्यूलर मास। क्या निकाल रही हूँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर। यहीं रखो बेटा, ध्यान यहीं रखो, केन शुगर, ध्यान यहीं रखो देवजोत। कोई भी इंटेलिजेंट नहीं होता, इंटेलिजेंट वो होता है जो कंसंट्रेशन वहीं रखता है जहाँ वो जो काम कर रहा है, पूरा ध्यान यहीं रखो। क्या है, C12H22O11, तो C का 12 × 1 × 22 16 × 11 हो गया। ये हमारे पास आ गया, और जब हमने ये सारा इसका फाइंड आउट किया तो शायद 342 आएगा। क्या आएगा, 342 AMU आएगा। आ गया 342 AMU एटॉमिक मास। अब हमें क्या करना है, ये सॉल्यूशन क्या है, ये फर्स्ट रिलेटिव, तो ये इसको 12 के साथ रिलेट करेंगे तो इसका कितना आएगा 342। हमें सिर्फ इसका बताना था कि शुगर का क्या होगा। इसी तरह से दूसरा क्या है हमारे पास, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जब होगा तो उसके अंदर वाटर का कंटेंट जरूर होगा, तो Cu, अगर क्रिस्टल हटेगा यहाँ से तो वाटर भी हटा देना, CuSO4.5H2O। देवजोत
समझ आ रहा है? कॉपर का कितना होता है? कॉपर का 63.5 कितना होता है? 63.5 और सल्फर का 32 ठीक है। और ये प्लस करना है, प्लस बीच में क्या लगेगा? प्लस 2 32 प्लस 16 इंटू 4 इज इट ओके? यस मैम। प्लस 5 इंटू ये इंटू है, प्लस नहीं है ये, यहाँ पे इंटू है ना ये ये तो प्लस बोल दिया था स्कूल में, प्लस करने में बीच में 62 क्योंकि ये एक फॉर्मूला है ना। यस ये मल्टीप्लाई करें ठीक है। ये क्या होगा? प्लस 5 इन ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट एच का 1 इंटू मतलब जो भी है 1 ही आएगा, 1 प्लस 16 16 into 2 16 2 कैसे होगा? 2 तो है ही नहीं, H2 है उल्टा लिख रहे हैं। ठीक है। 1 प्लस 16 ठीक है। तो इसका कितना आया पता लग रहा है? यस मैम। मैं दोबारा लिख देती हूँ बेटा, यहाँ पे साइन में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। 63.5 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इसी के हैं बेटा 4, बाकी बीच बीच में प्लस है ठीक है। तो ये प्लस हो गए, प्लस 5 1 प्लस 16 क्योंकि 1 इंटू 1 ही होना था तो हमने इसे लिख दिया। क्लियर है? और जब हमने इसका टोटल किया तो क्या आया हमारे पास? कि 2 होगा, ये ऐसे होगा 2 इंटू 1 और टोटल कितना आया हमारे पास? 249.5 निकाल लोगे? निकाल लोगे तो एक लो, निकालो, लिखना, लिखो N2H8 N2H8SO4 सिंगल फॉर्मूला हाँ N2H8SO4 हाँ। AM कितना आया बेटा? 132 AM। हाँ आपका कर लो बेटा। नाइट्रोजन का 63.5 होगा ना? 14 वो तो कॉपर का था ना बेटा। वन 32। हाँ सही है, सही तरीके से किया ना ढंग से। ठीक है। अब हमें क्या करना है? सुना दो भैया को, सुनाओ। अब हमारे पास एक फार्मूला दे दिया है। क्या फार्मूला दिया है? मान लो हमारे पास फार्मूला दे दिया है, वही दोबारा ले लो। अच्छा H2O ले लो। क्या ले लो? H2O। और हमें पूछा गया, हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इस फार्मूले में ये कितना परसेंट है और ये कितना परसेंट है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंट है। परसेंटेज मॉलिक्यूल्स के एलिमेंट्स की परसेंटेज निकालनी है हमें। क्या निकालनी है? ये मॉलिक्यूल है और इसके एलिमेंट्स की परसेंटेज निकालनी है कि इसको बनाने में ये कितना परसेंट लगा और ये कितना परसेंट लगा। ऐसे ही CO2 में ये कितना परसेंट है और ये कितना परसेंट है। अगर ये परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो तो हम करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। लर्न हो गया बेटा? है लर्न हो गया अच्छे से? कितने क्वेश्चन है? 4 है। चलो अभी गुरशान सुना रहा है भैया को, फिर आप सुना देना ठीक है, फिर छुट्टी करना। तो परसेंटेज कंपोजिशन ठीक है निकालनी है अब हमें। लेट अस स्टार्ट। इसका फार्मूला क्या है कि टोटल वेट, देखो इसका टोटल वेट कितना होता है? टोटल वेट ऑफ एन एलिमेंट जिसका निकालना है डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, जो पूरा है इसका टोटल का जो जितना होगा है ना, तो टोटल मास ऑफ
मास ऑफ द कंपाउंड इनटू परसेंटेज निकालनी है इनटू 100. इजी इजी. लेट अस स्टार्ट. मेरे पास H2O है. H2O में 2 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों की सेपरेट सेपरेट मुझे परसेंटेज बतानी है. वैसे तो 2 में एक की पता लग जाओ तो 100 में से दूसरे की पता ही लग जाती है, लेकिन फिर भी मुझे हमें तो बतानी है. तो टोटल में टोटल ऑफ द तो H का कितना है 2 और नीचे कितना है 18 इंटू 100 इंटू 100. ठीक है, तो ये मैंने डिवाइड किया 9 और ये 1 और 9 2 जाए 18 ना, और 2 1 जाए 2 और 9 2 जाए 18. कैसे काटेंगे? काटूंगी मैं, पॉइंट्स में ले आऊँगी आंसर. ठीक है, 9 से मैंने काटा और मेरा कितना आ गया 1 और ये 0 बच गया 1. 1.111. हाँ 1.1.1 मतलब मैं इतना रखूँगी इसको. ठीक है, तो इसका मतलब दूसरा कितना हुआ जो बाकी का 100% minus 11. कर दो. दूसरे की परसेंटेज कितनी हुई ऑक्सीजन की, इसमें से माइनस कर दो, 100 में से ये माइनस कर दो, निकल जाएगी परसेंटेज. 3 होते तो मुझे दूसरे की भी निकालनी पड़ती है ना, लेकिन मेरे पास फार्मूले में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है. एक की मैंने निकाल दी, दूसरी की उसमें से 100 में से निकाल के वो माइनस. तो मेरे को ऑक्सीजन की कितनी होगी 100 माइनस 11.11 ग्राम. 100 माइनस 11.11. इज इट ओके? तो मेरे पास आंसर क्या निकल गया, मैंने आंसर निकाल दिया. 100 में से 11 माइनस करो तो 89 मतलब 88 या 89 कुछ इस तरह से होंगे, है ना. तो ये समझ आ गई. तो 88.8888 के करीब रख लो. ठीक है, ये आ गया अप्रॉक्स. एक होता है प्रिसाइज, बिल्कुल प्रिसाइज एक्यूरेट. प्रिसाइज का मतलब होता है बिल्कुल एक्यूरेट डिजिट्स निकालना, और एक ये अंदाजे से लास्ट की कट कर दो इसके बाद इसको राउंड ऑफ करके. तो मैंने ये वाटर की निकाल के दी आपको, बिल्कुल सिंपल. लेट अस स्टार्ट विद द थ्री एलिमेंट्स लेते हैं. अब हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं. हमने ले लिया सोडियम Na2 और CO3, यही दिया है यहाँ पे. कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ Na2. तो मेरे पास कितने क्या क्या है, पहले मैं एलिमेंट उठा लेती हूँ. एलिमेंट मेरे पास है सोडियम, फिर है मेरे पास कार्बन, फिर है मेरे पास ऑक्सीजन. हो गया अच्छे से, हो ही गया ना अब अच्छे से. आज हाँ मैं भी सुन लेती हूँ एक बारी. हाउ डू पीचर प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स? Pitcher plant leaves modify in structure of pitcher like its apex leaf led closed like open and close like mouth. ओपन एंड क्लोज लाइक, ओपन भी है क्लोज भी है. Opening and closing like the mouth. ये लो, याद करो दोबारा. ये लो याद करके आओ दोबारा. नहीं है इसमें ऐसा कुछ. ठीक है, Na2CO3. तो ये हो गया सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन. ठीक है, अब मेरे पास सोडियम, मुझे मास पता होने चाहिए. कितना होता है इसका 23. तो मैं नेचुरली मैं क्या करूँगी 23 लूँगी ऊपर, और टोटल का पहले मैं फाइंड आउट कर लूँगी. टोटल का निकाल ले तो इसका 23 इंटू 2. ठीक बोल रही हूँ दिवजोत? प्लस 1 इंटू 12. ठीक है, प्लस 16 इंटू 3. यही है. करो भाई, बताओ मुझे क्या है आंसर. जल्दी करो. मैं दोनों 46 प्लस 12 प्लस 48. हाँ, अब करो टोटल. 58 आ जाएगा, प्लस 48 कर दो. 58 106. 106 AMU. इसमें ठीक है, आ गई. अब लेट अस चेक कि ये कैलकुलेशन जल्दी जल्दी में सही हुई है. यस 106. तो हमने 23 डिवाइडेड बाय 106 इंटू 100 आ जाएगा. परसेंटेज आ जाएगी जो भी आएगी काट पीट के. फिर दूसरे का क्या है हमारे पास, कार्बन. कार्बन 12 ऊपर
नीचे बेटा 106 नीचे क्या लिखूं देवजोत 23 multiplied by 2. नीचे क्या लिखूं इसके परसेंटेज निकाल रही हूँ मैं किसकी कार्बन की Yes. तो कार्बन के मैंने लिख दिया इसका मास ऊपर एटॉमिक मास नीचे किसका आएगा फुल इसका फुल का कितना निकला 106. हाँ इनटू परसेंटेज निकाल रही हूँ मैं 100. हाँ दूसरा बताओ लास्ट का बताओ अब मुझे माइनस होगा. माइनस तो चलो मारो बोली ऐसे बताओ मुझे मैं देखना चाहती हूँ तुम सीखे या नहीं सीखे 48 upon 106. शाबाश इनटू 100. चलो निकालो अब निकालो जितने भी हैं सब की निकली हुई चाहिए मुझे ये है ठीक है जो आपने करा दी वो भी कर मुझे पीडी उसकी मैंने परसेंटेज नहीं निकाली है परसेंटेज निकाल लो उसकी और ये फाइंड द परसेंटेज है ये भी निकालनी है फाइंड द परसेंटेज है ठीक है एम्पेरिकल फार्मूला तो मैं आपको बता चुकी हूँ ना है ना एम्पेरिकल फार्मूला ये तो एम्पेरिकल फार्मूला जैसे ये H2O है इसका एम्पेरिकल फार्मूला कितना होगा बगेगा ही नहीं सिंपलेस्ट है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सिंपलेस्ट है इसका ये फोन